जय हिंद दोस्तों। ये श्री कृष्ण डेयरी है, गांव सलाना खन्ना के निकट है, पंजाब में, जिला पड़ता है लुधियाना। राजेंद्र जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। हमको भी इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और आप लोगों तक भी बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने पहुंचाई है हमारे माध्यम से। और आज गाय दिखा रहे हैं और गाय भी हर बार बहुत बढ़िया दिखाते हैं और बातें भी बहुत बढ़िया करते हैं। देखिए, हम बार बार ये आपसे कहते हैं कि हमारा काम वीडियो बनाना है। हमको लेन देन के मामले में आप इन्वॉल्व ना करें। लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि कहाँ जाके खरीदें। हमको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से खरीदो। कई लोग कहते हैं बातों से ही व्यवहार का पता लग जाता है, तो आप भी परखें। लेकिन उससे पहले ये किताब की बात, अगर आपने सक्सेस होना है, जैसे कि हम लोगों की राय हम तक आती है कि ये बहुत उपयोगी है डेयरी फार्मिंग के लिए और कृषि धंधों के लिए, आप इसको पढ़ें। इसमें आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। डेली रोज बरोज डेयरी फार्म में होने वाली समस्याएं जो हैं उसका निवारण इसमें आपको मिल जाएगा। ये इन लोगों की जवानी, यूनिवर्सिटी के माहिरों की जवानी, जो सेमिनारों वगैरह में बातें होती हैं वो इसमें शामिल की गई है। आप हमसे लेंगे, हमारे पास आओगे, कभी मुलाकात होगी, फ्री में दे देते हैं। हमारे जहाँ वीडियो बनाते हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ भी फ्री में दे देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। लोगों को जिज्ञासा रहती है बहुत पहले गाय की बात सुनने के लिए जी तो ये तो बहुत अच्छी ब्रीड में लग रही है जी। फर्स्ट टाइमर है जी, 4 दांत है। पहले 4 दांत है। कब तक भी आएगी? अभी ले जाएगी 8-10 दिन। भल तो अभी आ गई। हाँ जी, बड़ा शुरू कर लिया है अटर छोड़ना। कितना दूध दे देगी? दूध देना चाहिए 50 लीटर के लगभग। 50 लीटर पहली ब्यात में? इतनी बड़ी बछड़ी नहीं होती, देखो कितनी हाइट है, लंबाई है, वेट है। कई लोग कह देते हैं तो 20 से देगी ही नहीं। कई लोगों को क्या पता है जी क्या करना है। वो बीच में घुस जाते हैं। कई लोगों के बस की बात नहीं होती है, उनके उसके लिए नहीं है ये गाय। क्या दाम की है ये लिए जम्मू की पार्टी ने 2,70,000 की। 2,70,000 बहुत पैसा लगाया राजेंद्र जी। कल जो आपने वीडियो बनाई थी, आज हमने जो अपलोड की है, तो कल तो बहुत लोगों को ये सार्थक रही। लोगों ने फोन पर बड़ी प्रशंसा की आपकी। ज्यादा आप बोलना नहीं इस बात पे, क्योंकि हम आपसे एक शिकवा भी करने वाले हैं। जी जी कीजिए, कोई बात नहीं। है करे करे। वो आप संस्था के मेंबर हो जी और जिम्मेदार मेंबर हो जी। आप उन लोगों को समझाते नहीं है जो ग्राहकों को पकड़ के थाने ले जाते हैं। कौन लेगा जी? कई है ऐसे, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मेरे समझ में नहीं आया। वो ग्राहकों के साथ बदतमीजी करते हैं। अच्छा। दुर्व्यवहार करते हैं, बाद में मामला थाने में भी ले जाते हैं। व्यवहार तो ठीक ही करना पड़ेगा जी। अब गिरेबान पकड़ के पैसे रखवाओगे जेब से? नहीं, फिर तो गलत बात है, ये तो बुरी बात। क्यों आएंगे वो लोग और सबको कहेंगे? जी बिल्कुल। झगड़ा किसी की चीज का भी निवारण नहीं है। निवारण नहीं, अंती हो जाता उसके बाद हर चीज का। व्यापार में नरपाई, लचकीलापन बहुत जरूरी है। प्यार से, मुंह में मिठास ही होना चाहिए। हाँ, अगर मिठास दिमाग में ठंडक होनी चाहिए। पेट में भूख होनी चाहिए, फिर नहीं व्यापार चलता। तीनों चीजों से व्यापार चलता है। इन चीजों को छोड़ के चलेंगे ना। पेट में भूख रखो, जीभ पे मिठास रखो और दिमाग में ठंडक रखो। जिसने गाय खरीदी है, आपने उसको कितना परखा कि संभाल लेगा? नहीं, वो ऐसी गाय लेके जाते हैं, पहले भी आते हैं मेरे पास। शिकायत तो नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आई। वो सामने बैठे हैं, आज बात करवा देता हूँ आपको। बुलाइए। क्या नाम है? दलीप सिंह। लोग तो मेहमान को ऊपर रखते हैं, आपको इन्होंने नीचे कर दिया। नहीं, ऊपर ही रखते हैं। ऊपर ही रखते हैं। ऊपर रखते हैं? अच्छा। वो एक जगह हमने वो रागी बुलाए गुरु घर के, तो वो उन्होंने आसन लगाया, संतों को ऊपर लगाया, रागियों को नीचे बिठा दिया। तो संत कहते नहीं, इनको ऊपर उठाओ, इनका दर्जा हमसे ऊपर है, तो आपका दर्जा भी हमसे ऊपर है, अब यहाँ आ जाओ। नहीं, यहाँ से। क्या नाम है आपका? दलीप सिंह। दलीप सिंह। कहाँ से? जम्मू से। कितनी बार इनसे ले गए? हो गया 4-5 साल। 4-5 साल हो गए? गिनती नहीं है कोई कितनी बार। कितनी गाय ले गए? गिनी कहाँ इतनी गिनती होती? मैं जम्मू आऊँ, आप मुझे दिखा दोगे गाय? इनसे ले जाई हुई गाय? हाँ, फार्मों में बेचते हैं आगे, जो जहाँ सेल हुई वहाँ दिखा दो, जितना दूर बोला उतना दे गई। बिल्कुल। पक्का? क्यों?
बिल्कुल दिखाएंगे। वो हमारी तरफ घूर रहे हैं कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, हम आएंगे 29 के बाद में। जब मर्जी आओ। क्या दाम लगाया दिलीप जी इसका? हमने तो बहुत लगाया लेकिन दी नहीं अंकल जी ने। कितने? अभी सौदा नहीं हुआ अभी इसका। सौदा सौदा नहीं नहीं हुआ। हुआ कितने लगा रहे हो? मैंने लगाया 220। 220? कितने कितने चाहिए जाए ये वीडियो है इसका पिछले फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में। इसका? हाँ। अरे क्या बात है दिलीप जी, कितना चाहिए जाए? अब हमारी पूरी होगी 10 गाय, ले ली इन्हीं से। इन्हीं से ले ली? हाँ। अब नहीं, किसी और ग्राहक को बेचेंगे ये। आप अधिक से कितना लगा देते हैं इसका? नहीं, अब लगा दिया फिर उसके बाद दूसरी ले ली। अब तो ले ली, अगर हाँ। आप अगर अधिक से कितना और लगाने की इच्छुक थे, अगर ले जानी होती तो हमें खर्चा भी पड़ता ना पर गाय 10,000 दो रुपये। 30 लगा देते। ये 30 में तो पड़ती हमें घर जाके 10,000 रिंदर जी, खर्चा पड़ता। कितना कम कर लेते आप? मैं तो इसको बेचूंगा कम से कम 2.5 लाख। 230 की नहीं? नहीं जी, गाय अच्छी है, 60 लीटर की कैपेसिटी की गाय है। अगर ये फिर लौट आए तो 240 की दे दो। इनके घर का दाना पानी होगा तो चली जाएगी। 240 में? इतनी कोई टेंशन नहीं है ना, ये नहीं लेते, हम भी नहीं लेते, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनके घर का दाना पानी कितना होगा। समय है इसमें बहने में? अभी है 10-12 दिन। कितना देगी दूध? अप्रोक्सीमेटली 60 लीटर। 60 लीटर? जी। वो कितना मिनरल चाहिए इसको? ये 200 ग्राम चाहिए जी। मिनरल्स कैल्शियम के साथ जितना आएगा उसके साथ कैल्शियम भी चाहिए जो बाहर निकालेगी दूध। अगर राजेंद्र जी मिनरल ज्यादा दे देते हैं जी। तो क्या प्रॉब्लम आ जाती किडनी है? पे असर हो जाएगा, कोई भी विटामिन ज्यादा खाएंगे तो किडनी पे किडनी असर में आएगा। जाएगा? बिल्कुल जी। ये जो गाय दिखा रहा है ऐसी गाय भी होती है? देखो सर, इसमें ऑर्डर के अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें? सारी दूध की गाय है। हैं? दूध की गाय है, 45 लीटर दूध मारेगी। ऑर्डर इसके जो है टेक्नो से ऊपर है। बिल्कुल फिट टाइट रहा है। आप बोल देते हो कि दूसरे तीसरे में अगर ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो ये हो कौन सी ब्याज की है? जाएगा। ये तीसरे में है। कितना दे देगी? 45 लीटर कम से कम। आप 40 से बात ही नहीं करते। गाय बोल रही है, मैं थोड़ा देना दूध, गाय ने देना है। मैं कहाँ देने वाला हूँ, मैं तो बेच देता कम से कम 3-4 क्विंटल दूध अब तक। ये तो किलो में बोल रहा हूँ, मैं तो फिर लीटरों में क्विंटल पे जाता। ब्रीड के लक्षण इसमें क्या दिखा रही है? पूरी लंबाई देखो, गर्दन की बारीक देखो, कान अच्छे हैं, मुंह लंबा है, चमड़ी? बहुत बढ़िया चमड़ी, सारा कुछ एक नंबर है। 100% कव है, जिसको बोल सकते हैं कि सही एचएफ में है। जब कोई गाय ले जाता है जी। तो कंट्रोवर्सी क्यों होती है? कंट्रोवर्सी तो हर कोई करता है जी। जिसको सीख है वो कंट्रोवर्सी नहीं करेगा। नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसको पता है कि जिसको नॉलेज नहीं है वो कंट्रोवर्सी उसको करेगा। खरीद के समय सब कुछ पता होता है। खरीद के समय भी पता होता है सर, उसको गाय के बारे में पता होता है, उसको ये भी पता होता है कि कच्चा धन है ये ऊपर नीचे होता रहता है, उसको सारी बातें पता है। कंट्रोवर्सी वो लोग करते हैं जो सिर्फ वीडियो देख के 40-45 किलो का रेट निकाल के बोलते हैं कि 800 रुपये रोज का बचेगा एक गाय पे, तो 24,000 का बच गया एक गाय का, और महीने का 8 गाय का 2 लाख घर पे गिरेगा। वो लोग तो कंट्रोवर्सी करते राजेंद्र हैं। जी, इस समस्या का निवारण कैसे होगा? निवारण तो सर बंदा है अपने आप को सुधारेगा तभी निवारण होगा ना। कैसे सुधर सकता है? सुधर यही सकता है कि वो सीख जाए काम करना, उसको नॉलेज हो काम हाँ, की। ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग ले और मानसिक तौर पे भी तैयार हो। खाली ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। जितनी देर इंसान मानसिक तौर से तैयार नहीं होता ना गाय के रखने के लिए, उतनी देर गाय रखनी नहीं चाहिए उसमें। पहले उसको लॉस प्रॉफिट सारा निकाल के उसको ये पता होना चाहिए कि मैं पहले घर में 4 परिवार के जी थे, अब 10 गाय ले रहा हूं, तो हम 14 परिवार के मेंबर हो गए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब आप मेरे पास बैठे हो, मैं आपके पास बैठा हूं, कल किसी ने देखा है, फिर कंट्रोवर्सी होगा कि ये क्या हो गया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं वो है सामने जैसे कैमरामैन बैठा है, जी। आज उसने शुरुआत करनी हो तो कैसे करेगा? कैसी गाय से करे? गाय तो सर कैसी भी ले ले, जितना उसका बजट है उसी हिसाब से लेगा ना। 5 लाख है उसके पास, 2 लाख है या 10 लाख है, उसी हिसाब से काम नहीं, मैं करेंगे। ये कहने का मतलब ये, अगर कोई अनट्रेंड करना शुरू करता है, नया करना है, पहले नहीं किया। सर इसके लिए मैं आपको कोई गाइडलाइंस नहीं दे सकता। इंसान आए मेरे पास तो उसको गाइडलाइंस किया जा सकता है कि उसके पास है क्या। क्योंकि एक कक्षा में कम से कम 60 बच्चे होते हैं। जब 8वीं 9वीं 10वीं या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, तो उन 60 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाई कराता है, बिल्कुल। लेकिन सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। 60 बच्चों को वो तो उसने कुछ नहीं करना होता ना, सारों को एक जैसे ही पढ़ाई स्टडी करा रहा है वो। लेकिन उसका जो जवाब दे रहे हैं बच्चे, वो कोई उल्टा सीधा दे रहा है, कोई कैसे कंसेप्ट ले रहा है, कोई किसको पूरा पीक ले रहा है, कोई कम ले रहा है। ऐसे ही होती है लाइफ भी। कोई ऐसे दो लफ्ज जो उनको लाइन की तरफ ले आए? उनको मेहनत, कड़ी मेहनत चाहिए।
और हार्ड वर्किंग के साथ साथ हार्ड, उसका हार्ट भी हार्ड होना चाहिए पूरा, कि कोई बात नहीं, कभी ऊपर नीचे होगा तो मैं झेल लूंगा। चमड़ी तो पतली है। जी, गाय भी पतली है, बढ़िया ब्रीड की गाय ब्रीड है। कितनी है ब्रीड 100 पहले की अपेक्षा, बढ़िया ब्रीड है जी, जो पूरी पहले दिखाई उनके उनसे जैसी ही है जी। अभी सर्दी में हमारे उनसे कम पास नहीं? क्रॉस की गाय हम बहुत कम लेते हैं, सब ब्रीड की गाय होगी सर्दियों में? सर्दियों में। तो ये क्या कारण कि मार्च सर अप्रैल के बाद मिलेगी ब्रीड क्रॉस। फिर क्रॉस आएंगे? जी, तो जम्मू के लिए कैसी चाहिए? जम्मू के लिए फुल ब्रीड की। फुल चल जाएगी? एटमॉस्फेयर कितना रहता है? वहाँ तो ठंडा पंजाब जैसा ही माहौल है। पंजाब जैसा ही? जी, ये कितना दूध दे देगी? ये 32 लीटर दूध देगा। समय? समय है 15 दिन अभी। इसका दाम? दाम इसका एक 20 1 लाख? 20,000। ये छोटी सी है। गाय तो बहुत बड़ी है जी, आपको छोटी लगी देखने में, लंबाई बहुत है गाय की, नहीं हाइट चश्मा भी बड़ी है, थोड़ी ऐनक पतली, ऐनक तो लगा रखी है थोड़ी मैंने। पहले वाली गाय ज्यादा बड़ी देख ली है ना आपने, उसके हिसाब से छोटी है। अच्छा, वो बहुत बड़ी बड़ी गाय है, उनमें तो खड़ी दिखती भी नहीं है। लेकिन जब अब आज जो गाय दिखा रहे हो ना, तो एक तो रंग बदल जाती है हर बार। जी, चमड़ी का रंग नहीं बदल जाती, अपने स्ट्रक्चर का रंग बदल जाता बिल्कुल बदल दिया जी। हाँ जी। है। ये अगली आ गई, जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सेकंड में बच्चा दे रही है जी। ब्रीड? ब्रीड बढ़िया जी, ब्रीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बैक ठीक है? बहुत शानदार है, कानों से ठीक है? आंचल थन चड अडर क्वालिटी बड़ी शानदार, सारी कितने चीजें परसेंट ब्रीड है? पूरा 100% जी। ब्रीड के बारे में आप HF गए हैं पूरी कौन सी ओरिजिनल। ब्रांड की है? ये दूसरी बार बच्चा दे रही है। मुंह से पहचान हो जाती है किसकी? ब्रीड की? सारे किसी से होती है जी, मुंह से, कान से, नाक की हड्डी से, कान से, बाल से, पूंछ से, टंगड़ी से। सबसे ज्यादा तो बाल से पहचान आती है कि बाल कितना बारीक है, जैसे शाइनिंग है। उसके जो टखने हैं बड़े भारी मोटे थे। वो तो मेरे मोटे मोटे हैं। नहीं, ब्रीड में भी ऐसा हो जाता है? वो तो गाय में जितना जोर होगा उतने टकने मोटे हो जाएंगे। मतलब ब्रीड का उसका कोई फर्क नहीं होता? कोई फर्क नहीं है। वो जो मोटे हो जाते हैं तो कोई कारण? कारण ये किसी की क्वालिटी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, या खान पीन पे? बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कैसी पीछे से जनरेशन कैसी आ रही है जी। वो जनरेशन पर है, बिल्कुल फीडिंग पर नहीं है? सर, जनरेशन ब्रीडिंग का ही हिस्सा है ना। फीडिंग पे नहीं है? फीडिंग पे कोई प्रॉब्लम, फीडिंग तो ऐसा है कि अगर गलत खाया, वो स्वेलिंग है, वो मान सकते हैं कि वो आ स्वेलिंग। जाएगी, हाँ, मतलब ये नहीं होगा कि जैसे वो टखने मोटे हो गए, खुर बड़े हो गए, हाँ, वैसी बात वो नहीं। प्रॉब्लम नहीं आती है, वो वो उसके जीन्स में होगा। जीन्स में ज्यादा होता है। तो ये कितने दूध वाली है? ये भी 35 लीटर दूध निकालेगी। 35 लीटर? ऑर्डर बड़ा बढ़िया है। बहुत शानदार है, इम्पैक्ट टाटर बनाएगी। हाँ, तो दाम क्या होगा इसका? ये दे देंगे 1,25,000 की। ब्याज कौन सी? दूसरी बार बच्चा दे रही है। दूसरी बार हाँ जी। दे रही है? पहली बार कितना दूध दे गई? पहली बार दिया था 30-32 लीटर। आपको पास सारा रिकॉर्ड रहता ही है? मैं पूछ के ही लेते हैं जी फार्म वाले से, ज्यादातर जिससे भी गाय लेते हैं। अब आपको गाय अभी आया, आपके वीडियो भी दिखा दिया उसका, नहीं, आप तो पिछले जैसे बेहतर का वीडियो दिखाया आपको किसी उसमें। फार्म पे गए, जी, आज आपने वो गाय देख ली, जी। सौदा नहीं बना, हाँ, अगली बार फिर गए। ये तो सब झूठ है हाँ, कि मैं पिछले साल देखा था, मैं पिछले से ऐसा नहीं पिछले होता। साल भी रेट लगा रहा था। ये बातें तो बना मन गढ़ता है हमारी, अच्छा, वो हम लोग बना लेते हैं। बना लेते हैं। बिल्कुल। असली दुकानदार असली बात ये है कि असली उसके कहने पे विश्वास करते कहने हैं। पर विश्वास करना पड़ता है, या वो कुछ वीडियो वगैरह दिखा दे हमको, हम्म, वो दिखा देता है। इतना कोई फ्री नहीं है कि पिछले साल की गाय अगले साल एक आध मिलेगी लाखों में हम्म। या हजारों में बोल सकते हैं। इसके चारों थन के प्रकोष्ठ अलग अलग है? हाँ, चारों खाने लगना। चारों थनों का साइज बराबर है? 35 लीटर फर्स्ट में दी है, 40 मारेगी इस बार। कई वाली ऐसी होती है जिनका ना ऑर्डर होता ना कुछ होता, वो दूध अधिक निकाल जाती है। जी, वो नई बछड़ियां जनरेशन आई है, उनके अडर छोटे ही होते हैं। देखने में लगता है ये नहीं देगी। नहीं, देखने में आप जो अनजान आदमी होता है, आप जैसे किसी अनजान को दिखाओगे वो बोल देगा कि नहीं निकालेगी। जो समझदार है उसको पता है कि ये तो 35-40 लीटर दे देगी। उसको बताने की, मैंने कई बार आपको बोला है कि मेरे बताने से गाय दूध नहीं देगी, गाय खुद ही बताएगी अपने आप। तो कितने दाम की है? वो लगभग है एक 40-45 की। ब्याज कौन सी बताया? वो दूसरी बार बच्चा दे रही 40 है। दे देगी? जी, कितना समय बाकी? है 10 दिन उसमें। अगर जैसे एक ही सीमन की है और एक जैसे ही ढांचा है, तो फीडिंग भी एक जैसी है, मैनेजमेंट भी, तो उसमें भी दूध में फर्क आ जाता है? नहीं, ज्यादा नहीं आएगा। अगर एक जैसी जनरेशन है, एक जैसी फीडिंग है, हाँ, तो दूध बराबर ही रहेगा सेम आ लगभग। जाएगा। हाँ, ये कितने दूध वाली है? ये 45 लीटर देगी। उससे अधिक? जी, क्या ब्रीड में क्या दिखा रही है ज्यादा उससे? उससे शरीर भी थोड़ा ठोस ज्यादा है इसका, हम्म, मुठ पुड़ा बढ़िया है, मुंह अच्छा है, नस्ल ज्यादा है, बाल अच्छे हैं। हम्म। थोड़ा फर्क है उससे, क्वालिटी वाइज भी, बॉडी वेट के हिसाब से भी फर्क कितना समय है इसका? है। ये 15 दिन ले जाएगी अभी। 15 दिन? मिस उसमें जो है
अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हो जाती है खरीदारों में, जब अपने वहां पर ले जाते हैं, उसके बाद कहाँ पर वो चक्कर खाते हैं कि वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। ये तो किसमें बारे में क्या बता सकते हैं जी। आपका तो अनुभव लंबा है, नहीं, बहुत लोग अनुभव तो आते है, हैं। गाय को खिलाता नहीं है कोई, कोई गाय को देखता नहीं है कि गाय ने पानी पिया है कि नहीं पिया है। बहुत सी बातें ऐसी, जब देखेगा घर जाके कोई कि पानी पी लिया कि नहीं पी लिया, पिलाया है, 2 बार पिला दिया, 1 बार पिला दिया, सुबह शाम पिलाया। कितनी टाइमिंग होनी चाहिए? खुला ही होना चाहिए गाय तो। अगर 40-45 किलो की गाय ले रहे हो तो गाय को 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। 24 घंटे। बिल्कुल। तो जैसे 40 लीटर वाली है, तो इसको कितना चारा चाहिए रोजाना? चारा तो गाय वही उतना ही खाती है सारी एक जैसे, चाहे 40 वाली है कोई, फीडिंग में अंतर आ जाता है, हरे चारे की पूर्ति कर मिनरल्स में देता है? अंतर आ जाता है। हरे चारे की पूर्ति शैलेज कर देता है? करता है जी, सैलेज अलग मैटर है, हरा चारा बेस्ट है सबसे। अगर हरा चारा ये 3-4 मंथ अच्छा हरा चारा मिल जाए तो गाय बहुत दूध देती है। मक्खन ग्रास हो गया, ऐसे बढ़िया। शैलेज से कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है? हाँ, कैसे? फंगस हो जाती है साइलेज में। वो क्यों? फंगस वो खुला अनाज है जी, दबाया हुआ, कहीं हवा लग गई तो फंगस आ गई उसमें। भूसे में भी फंगस होती है। भूसे में भी होती है? बिल्कुल होती है जी, उसमें साइलेज में तो ज्यादा सुना है। उसमें सीलन आ गई कहीं दीवार के पास से तो उसमें आ जाएगी। अच्छा, जी, उसमें साइलेज में, फंगस भूसे में, तूड़ी में। तूड़ी में? अच्छा, जी, तो ये फंगस से बचने के लिए साइलेज क्या करना चाहिए फिर? सारे कर क्या सकते हैं जी, इसको अच्छे से बनाया हो तो अच्छे से कवर किया हो, हवा ना लगे कहीं से, हाँ। बराबर कटाई अच्छे से हो, रोज की रोज एक अच्छा। जैसी कटाई होनी चाहिए। हाँ। कहीं से छोड़ना नहीं है, कभी एक जगह छोड़ दिया 2-3 दिन वैसे ही हवा लगती रही तो वहां फंगस लग जाएगी। वो भी हो जाएगी। और जैसे हम लोग तोड़ते हैं तो वो भाप सी निकलती है साथ में, हाँ, वो गरमैश। गरमैश होती है, जब पूरा प्रेस होता है तो तो कितना गरमैश। इंतजार करना चाहिए? 10 मिनट में ठीक हो जाता है वो तो, जब फैलाते हैं तो 10 मिनट 8 तक। ठीक हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। जितना एड्रेस का अंदर है उतना ही टांगों से बाहर है? सारी गायों को ऐसा ही होगा जी। ये बच्चा दिया 3 दिन हो गया इसको। नहीं, सबका तो ऐसा नहीं होता। ऐसे ही होगा बच्चा देने के बाद, अभी वो कच्ची है कोई गाय इसलिए नहीं दिखा पाती। अच्छा। ये बच्चा दे दिया है इसीलिए तो आपको दिखाई गया। कितने दूध अभी और वाली? दिखाता हूँ, आज ही बच्चा दिया है, एक और दिखा इसने देता हूँ। कितने कब दिया बच्चा इसने? 3 दिन हो गया जी। 3 दिन हो गए? तो कितने दूध पे आ गई है अभी 30 लीटर हो गया होगा। अभी हाँ जी, 3 दिन में ही? 3 दिन। कितने पे जाएगी? 40-42 लीटर, 45 भी दे सकते हैं। सेकंड में? सेकंड में। तो क्या दाम की है? 2,10,000 की। 2 लाख? 10,000 की। अच्छा, एक और जानकारी दे दो जी, कि वो कहते हैं कि एक ही बार में ऑर्डर नहीं खाली करना चाहिए। गायों में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है सर्दियों में, गर्मी में आ सकती है। क्या हो जाता है? स्ट्रेस में होती है गर्मी में थोड़ी गाय, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। खींच से बोलते हो आप, थोड़ा बहुत छोड़ दो 1-1/2 किलो बस, हाँ। ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं होती, गाय कवर कर लेती है। भैंस को ज्यादा दिक्कत आती है। भैंस को आती जी, है? ये जो मिल्क फीवर क्यों होता है? भैंस को ही होता है, गाय को नॉर्मली कभी गाय कभी, को नहीं होता? कभी होता है, ज्यादा नहीं होता। और मैंने तो कभी कभी देखा है इतने सालों में। अच्छा, एक जैसे आपने मिल्किंग मशीन से सबकी वो करवाई है, दोहन करवा रहे हैं सबका, मशीन लगी हुई है, तो उसमें अगर किसी में रह जाएगा तो आपको कैसे पता चलता है? वो जो लेबर वाला साथ में निकाल रहा है वो बाकी दूध चेक करेगा? चेक करता है हर बाद गाय, में उसको निकालना है? निकालता है जी। अच्छा, कितना रह जाता है ना? थोड़ा बहुत रह जाता है, पाव भर, किसी में आधा किलो, किसी अच्छा, में अगर 100 जैसे हम ग्राम नहीं निकालते हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी? प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? बाजार जैसा मानेगी गाय, दूसरे टाइम में उसको खट्टा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, अच्छा, कोई दिक्कत कर सकती है। मतलब उसको जो है अच्छी तरह से खाली करना पड़ेगा? करना चाहिए। चाहिए। जी सर। ये ताजी ब्याई दिखा रहे हैं? हाँ जी। अभी ब्याई है? हाँ जी, क्या दिया? बछड़ा जी। वो कंबल क्यों दे रखा है इस पे? सर्दी है सर। कहते एचएफ तो मानती नहीं ठंड को। सर बच्चा दिया है, जन्नी है, बच्चा दे के हटी है तो मानेगी ठंड? थोड़ा बहुत तो शरीर में जोर लगता है, कवर कित, अप करना चाहिए। कितना भारी है बच्चा? कब बच्चा काफी भारी है, 40-50 किलो का है। कितने दूध वाली है? ये दे देगी 35 से 36 लीटर। 35 है? ब्याह तो दूसरी बार बच्चा दिया है इसने। दूसरी बार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेर नहीं पड़ी जी तो अपनी संतुष्टि कैसे हो जाती है, कि गाय बताती है या अपना कोई अनुभव सर, बताता है? अगर जेर नहीं पड़ेगी तो 3-4 दिन में गाय को बुखार आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर जेर पड़ गई है तो गाय ने पूरा डाइट उठा लिया तो फिर ठीक ये पहचान है, है। जेर पहचान। मतलब अगर ढंग से नहीं खा रही है हाँ, तब भी इसका मतलब है कुछ फिर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है तो कुछ। क्या उपचार करते हैं? फिर उसको या तो अंदर दवाई रखा देते हैं, हम्म, विटाडीन वगैरह रख देते हैं हम्म, बच्चेदानी में। पहले तो गोलियां रखते हैं यूरिया की। यूरिया की? यूरिया की बनती है सर गोलियां, उनका अच्छा, नाम कुछ मतलब कुछ यूरिया। और होता है नाम? हाँ, यूरिया की बनी होती है, मैंने सीधा ही बता दिया वो आपको। कितनी रखनी होती है? 8 गोली रखते हैं, कई बार 16 भी रखनी पड़ती है, बिल्कुल ना गिरे तो। अच्छा, अगर बिल्कुल ना गिरे 16, जी, तो कितना समय लेती है उसके बाद? बस उस जेर मोटी मोटी निकाल देता है डॉक्टर, बाकी गल के बाहर आ जाती है। अच्छा,
3-4 दिन का ट्रीटमेंट होता है। तो जब तक जेड़ नहीं पड़ती तो वैसे भी दिल धक धक करता रहता होगा भाई। यही तो मैंने पहले आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हार्ट मजबूत करके ये काम करना पड़ता है। करना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं कह सकते कि कोई दिक्कत आई है तो उसको झेलना पड़ेगा। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।